दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शाहरुख खान की पूरी फिल्मों की लिस्ट। इस वीडियो में हम न सिर्फ आपको शाहरुख खान के अब तक की सारी फिल्मों की पूरी जानकारी देंगे, बल्कि उनके हिट, एवरेज और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ साथ उनकी फ्लॉप और डिजास्टर फिल्मों की भी पूरी जानकारी देंगे, वो भी उनकी रिलीज डेट के साथ। और इतना ही नहीं, वीडियो के अंत में उन सबका एक कंक्लूजन भी पेश करेंगे, जिसमें आपको उनकी सक्सेस रेशियो यानी कि बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्मों का स्ट्राइक रेट कितना है ये भी हम आपको बताएंगे। यानी कि एक तरह से शाहरुख खान की फिल्मों की पूरी इंसाइक्लोपीडिया होगी ये वीडियो। तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो के साथ। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शाहरुख खान का करियर स्टार्ट हुआ था साल 1992 में। इस साल उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से उनकी पहली फिल्म थी दीवाना, जो 26 जनवरी 1992 को रिलीज हुई थी। और उनकी पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। इस फिल्म में उनके साथ दिव्या भारती और ऋषि कपूर ने भी काम किया था और लोगों को यह फिल्म बहुत पसंद आई थी। फिर उसी साल उनकी जो दूसरी फिल्म आई थी, उस फिल्म का नाम है चमत्कार, जो कि 7 अगस्त 1992 को रिलीज हुई थी। और यह फिल्म कमाई के मामले में सेमी हिट साबित हुई थी। उस साल उनकी जो तीसरी फिल्म रिलीज हुई थी, उस फिल्म का नाम है राजू बन गया जेंटलमैन, जो कि 13 नवंबर 1992 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनके साथ नाना पाटेकर और जूही चावला ने भी काम किया था। और फिल्म का निर्देशन किया था अजीज मिर्जा ने, जिन्होंने शाहरुख खान को लेकर टीवी सीरियल सर्कस बनाई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। और इस साल की उनकी जो चौथी फिल्म रिलीज हुई थी, उस फिल्म का नाम है दिल आसना है, जो कि 25 दिसंबर 1992 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर महज एवरेज साबित हुई थी। फिर आया 1993। इस साल उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई थी। और उनकी जो पहली फिल्म इस साल रिलीज हुई थी, उस फिल्म का नाम है किंग अंकल, जो कि 5 फरवरी 1993 को रिलीज हुई थी। फिल्म को डायरेक्ट किया था राकेश रोशन ने, और इस फिल्म में उनके साथ जैकी श्रॉफ ने भी काम किया था। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप कर गई थी। इस साल उनकी जो दूसरी फिल्म रिलीज हुई थी, उस फिल्म का नाम है माया मेम साहब, जो कि 2 जुलाई 1993 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म कमाई के मामले में बिलो एवरेज साबित हुई थी। और साल की जो तीसरी फिल्म थी, उस फिल्म का नाम है बाजीगर, जो कि 12 नवंबर 1993 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। इस फिल्म में उनका एक नेगेटिव रोल था, और ऐसा करना तब उनके लिए काफी रिस्की था, मगर फिर भी उन्होंने उस टाइम रिस्क लिया था और उसमें वे कामयाब भी हुए थे। और ठीक इसके बाद उनका एक और नेगेटिव रोल वाली फिल्म रिलीज हुई थी, और उस फिल्म का नाम है डर, जो कि 24 दिसंबर 1993 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनके साथ उस दौर के बड़े स्टार सनी देओल और जूही चावला ने भी काम किया था। और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। फिल्म को बनाया था यश चोपड़ा ने, और फिल्म की कामयाबी के बाद शाहरुख खान यश चोपड़ा कैंप की फेवरेट स्टार बन गए थे। फिर आया 1994। इस साल उनकी सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी। उनमें से एक थी कभी हाँ कभी ना, जो कि 25 फरवरी 1995 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ सेमी हिट साबित हुई थी। और जो दूसरी फिल्म थी, उस फिल्म का नाम है अंजाम, जो कि 22 अप्रैल 1994 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी माधुरी दीक्षित। तब माधुरी दीक्षित शाहरुख खान से बड़ी स्टार मानी जाती थी। इस फिल्म में भी शाहरुख खान का नेगेटिव रोल ही था। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर महज एवरेज कमाई ही कर पाई थी। फिर आया 1995। इस साल शाहरुख खान की 2 या 4 नहीं, बल्कि 7 फिल्में रिलीज हुई थी। इस साल की जो पहली रिलीज थी, उस फिल्म का नाम है करण अर्जुन, जो कि 13 जनवरी 1995 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनके साथ सलमान खान ने भी काम किया था, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और साल की उनकी जो दूसरी फिल्म थी, उस फिल्म का नाम है जमाना दीवाना, जो कि 28 जुलाई 1995 को रिलीज हुई थी। लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल फ्लॉप कर गई थी। फिर उनकी साल की जो तीसरी फिल्म आई थी, उस फिल्म का नाम है ओ डार्लिंग ये है इंडिया। यह फिल्म तो एकदम से डिजास्टर साबित हो गई थी। यह फिल्म 11 अगस्त 1995 को रिलीज हुई और उसी दिन उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई थी, जिसका नाम था गुड्डू, और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप कर गई थी। फिर आए उनके करियर को एकदम से 360 डिग्री टर्न देने वाली फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो कि 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई थी। और यह फिल्म तब के युवाओं को इतनी पसंद आई थी कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई थी। इस फिल्म में काजोल ने उनके साथ काम किया था, और लोगों को उन दोनों की जोड़ी तब खूब पसंद आई थी, जिसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया था। फिर उसी साल 1 दिसंबर को उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई थी। उस फिल्म का नाम है राम जाने। इस फिल्म में उनके साथ एक बार फिर से जूही चावला की जोड़ी थी, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। और साल के सबसे आखिर में उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई थी,
उस फिल्म का नाम था त्रिमूर्ति, जो कि 22 दिसंबर 1995 को रिलीज हुई थी। हालांकि इस फिल्म का निर्माण सुभाष घई ने किया था, लेकिन फिल्म कुछ खास नहीं बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप कर गई थी। फिर आया 1996 और इस साल उनकी सिर्फ 3 ही फिल्में रिलीज हुई थी। इस साल उनकी जो पहली रिलीज थी उस फिल्म का नाम है इंग्लिश बाबू देसी मेम, जो कि 26 जनवरी 1996 को रिलीज हुई थी और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप कर गई थी। फिर जो उनकी दूसरी रिलीज हुई थी उस साल, उस फिल्म का नाम है चाहत, जो कि 21 जून 1996 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज ही साबित हुई थी। और साल की जो आखिरी रिलीज थी उनकी, उस फिल्म का नाम है आर्मी, जो कि 28 जून 1996 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर महज एवरेज कमाई ही कर पाई थी। फिर आया 1997। इस साल शाहरुख खान की 4 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से पहली फिल्म थी कोयला, जो कि 18 अप्रैल 1997 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर महज एवरेज कमाई ही कर पाई थी। इस फिल्म का भी निर्माण और निर्देशन राकेश रोशन ने किया था, जिन्होंने उनके साथ पहले करण अर्जुन और किंग अंकल जैसी फिल्में बनाई थी। फिर जो दूसरी फिल्म रिलीज हुई थी उस साल उनकी, वह थी यस बॉस, जो कि 18 जुलाई 1997 को रिलीज हुई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो गई थी। साल की जो तीसरी फिल्म थी उनकी, उस फिल्म का नाम है परदेश, जो कि 8 अगस्त 1997 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था सुभाष घई ने और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। और जो चौथी फिल्म रिलीज हुई थी इस साल शाहरुख खान की, उस फिल्म का नाम है दिल तो पागल है, जो कि 1997 में दिवाली के मौके पर 31 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म में उनकी जोड़ी माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर के साथ थी। ऊपर से यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी यह फिल्म थी, जिससे फिल्म सुपर ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। फिर आया साल 1998। इस साल शाहरुख खान की 4 फिल्में रिलीज हुई थी और जो पहली फिल्म रिलीज हुई थी उस फिल्म का नाम है डुप्लीकेट, जो कि 8 मई 1998 को रिलीज हुई थी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। महेश भट्ट के निर्देशन में बनी यह फिल्म कुछ खास नहीं थी। इस साल उनकी जो दूसरी रिलीज थी उस फिल्म का नाम है दिल से, जो कि 11 अगस्त 1998 को रिलीज हुई थी और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप कर गई थी। हाँ, इस फिल्म का एक गाना चल छैया छैया तब काफी पॉपुलर हुआ था। शाहरुख खान की जो अगली रिलीज थी उस फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है, जो कि 16 अक्टूबर 1998 को रिलीज हुई। फिल्म का निर्माण और निर्देशन करण जौहर ने किया था, जिसमें शाहरुख खान के साथ काजोल और रानी मुखर्जी की भी जोड़ी थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। करण जौहर की यह पहली फिल्म थी। फिर आया साल 1999 और इस साल शाहरुख खान की सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी और उस फिल्म का नाम है बादशाह, जो कि बॉक्स ऑफिस पर महज एवरेज साबित हुई। इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी ट्विंकल खन्ना और इसके डायरेक्टर थे अब्बास मस्तान, वही जिन्होंने शाहरुख खान के साथ फिल्म बाजीगर बनाई। लेकिन वे बाजीगर जैसी सफलता इस फिल्म में दोहरा नहीं पाए। फिर साल 2000 में शाहरुख खान की 3 फिल्में रिलीज और जो पहली फिल्म थी उस साल की, उस फिल्म का नाम है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, जो कि 21 जनवरी को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी जूही चावला और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप कर गई थी। शाहरुख खान की जो अगली रिलीज थी उस साल की, उस फिल्म का नाम है जोश, जो कि 9 जून को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय ने उनकी बहन का रोल किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप कर गई थी। फिर इसके बाद शाहरुख खान की अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म रिलीज हुई। उस फिल्म का नाम है मोहब्बतें, जो कि 27 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर रिलीज हुई। यह फिल्म भी यश चोपड़ा की दूसरी फिल्मों की तरह ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। फिर आया साल 2001 और इस साल भी शाहरुख खान की 3 ही फिल्में रिलीज हुई थी और जो पहली फिल्म थी उस फिल्म का नाम है 1-2 का 4, जो कि 30 मार्च 2001 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म तो एकदम से डिजास्टर साबित हो गई थी। और फिर जो उसके बाद फिल्म आई थी उस फिल्म का नाम है अशोका, जो कि 26 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म भी फ्लॉप कर गई थी। इस फिल्म में उनकी हीरोइन करीना कपूर थी। और साल की जो तीसरी और आखिरी रिलीज थी उस फिल्म का नाम है कभी खुशी कभी गम, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एकदम से ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। अगेन यह करण जौहर के निर्देशन में बनी फिल्म थी, जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, काजोल और करीना कपूर ने भी काम किया था। साल 2000 में शाहरुख खान की सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज थी। एक तो थी हम तुम्हारे हैं सनम, जो कि 24 मई 2002 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनके साथ सलमान खान और माधुरी दीक्षित जैसे बड़े कलाकारों ने काम किया था, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर महज एवरेज कमाई ही कर पाई थी। और जो दूसरी फिल्म रिलीज हुई थी उस साल, उस फिल्म का नाम है देवदास, जो कि 12 जुलाई 2002 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनके साथ माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय जैसे बड़ी हीरोइनों ने काम किया था और फिल्म को डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ हिट साबित हुई थी। अब बात करते हैं साल 2003 की। इस साल शाहरुख खान की सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी।
एक तो थी चलते चलते जो कि 13 जून 2003 को रिलीज हुई थी और यह फिल्म हिट साबित हुई थी। तो दूसरी थी कल हो ना हो जो कि 27 नवंबर 2003 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ सैफ अली खान ने भी काम किया था। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। साल 2004 में शाहरुख खान की 3 फिल्में रिलीज हुई थी। उनमें से जो पहली फिल्म थी उस फिल्म का नाम है मैं हूं ना, जो कि 30 अप्रैल 2004 को रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई थी। तो जो दूसरी रिलीज थी उस फिल्म का नाम है वीर जारा, जो कि 12 नवंबर 2004 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हो गई थी। और साल की जो आखिरी रिलीज थी उनकी, उस फिल्म का नाम है स्वदेश, जो कि 17 दिसंबर 2004 को रिलीज हुई थी। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप कर गई थी। हालांकि इस फिल्म को क्रिटिकल एक्लेम बहुत मिला था। फिर साल 2005 में शाहरुख खान की सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी और उस फिल्म का नाम है पहली, जो कि 24 जून 2005 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर महज बिलो एवरेज ही साबित हुई थी। लेकिन इस फिल्म को समीक्षकों की तरफ से काफी सराहना मिली थी और कई पुरस्कार भी जीते थे इस फिल्म में। एकेडमी अवार्ड्स के लिए यह भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री के तौर पर भी गई थी। हालांकि वहां पर यह नॉमिनेशन राउंड में ही बाहर हो गई थी। फिर आया साल 2006। इस साल भी शाहरुख खान की 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी। इनमें से जो पहली फिल्म थी उस फिल्म का नाम है कभी अलविदा ना कहना, जो कि 11 अगस्त 2006 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर महज सेमी हिट साबित हुई थी। तो जो दूसरी रिलीज थी उस साल की, उस फिल्म का नाम है डॉन द चेस बिगिंस, जो कि 20 अक्टूबर 2006 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को फरहान अख्तर ने डायरेक्ट किया था, जो कि अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन से इंस्पायर्ड थी, या यूं कह लें कि उसका मॉडर्न एडेप्टेशन था। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। साल 2007 में भी शाहरुख खान की सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी। उनमें से एक थी चक दे इंडिया, जो कि 10 अगस्त 2007 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी नेशनल हॉकी टीम के मशहूर गोलकीपर रंजन नेगी की जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित थी, जिसे फिल्म में शाहरुख खान ने कबीर खान के रूप में चित्रित किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हो गई थी। इस साल की जो दूसरी रिलीज थी उस फिल्म का नाम है ओम शांति ओम, जो कि 9 नवंबर 2007 को रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी दीपिका पादुकोण, जिनकी यह पहली फिल्म भी थी। साल 2008 में शाहरुख खान की सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी और उस फिल्म का नाम है रब ने बना दी जोड़ी, जो कि 12 दिसंबर 2008 को रिलीज हुई थी। अगेन ये यशराज बैनर की फिल्म थी और इस फिल्म से अनुष्का शर्मा को फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। साल 2009 में शाहरुख खान की कोई लीड कैरेक्टर वाली फिल्म रिलीज ही नहीं हुई थी। फिर साल 2010 में शाहरुख खान की सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई। उस फिल्म का नाम है माय नेम इज खान, जो कि 12 फरवरी 2010 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो गई थी। फिर साल 2011 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से पहली फिल्म थी रा1, जो 26 अक्टूबर 2011 को रिलीज हुई थी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। तो दूसरी फिल्म थी डॉन 2, जो कि 23 दिसंबर 2011 को रिलीज हुई थी और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। तो साल 2012 में शाहरुख खान की सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी और वो फिल्म थी जब तक है जान, जो कि 13 नवंबर 2012 को रिलीज हुई थी। एक बार फिर से यशराज बैनर ने उनके लिए एक शानदार फिल्म बनाई थी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हो गई थी। फिर आया साल 2013। इस साल भी शाहरुख खान की सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी और उस फिल्म का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस, जो कि 9 अगस्त 2013 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को निर्देशित किया था रोहित शेट्टी ने और फिल्म में दीपिका पादुकोण के साथ शाहरुख खान की शानदार केमिस्ट्री देखी गई थी, जिसकी वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। साल 2014 में शाहरुख खान की सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी और उस फिल्म का नाम है हैप्पी न्यू ईयर, जो कि 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। फिर 2015 में भी उनकी सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी और उस फिल्म का नाम है दिलवाले, जो कि 18 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर महज सेमी हिट साबित हुई थी। तो साल 2016 में शाहरुख खान की 2 फिल्में रिलीज हुई थी। उनमें से जो पहली फिल्म थी उस फिल्म का नाम है फन, जो कि 15 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई थी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप कर गई थी, जो कि 12 सालों के बाद शाहरुख खान की कोई फिल्म फ्लॉप हुई थी। इससे पहले उनकी जो फिल्म फ्लॉप हुई थी उस फिल्म का नाम है स्वदेश, जो कि 17 दिसंबर 2004 को रिलीज हुई थी। 2016 में उनकी जो दूसरी फिल्म रिलीज हुई थी उस फिल्म का नाम है डियर जिंदगी, जो कि 25 नवंबर 2016 को रिलीज हुई थी। हालांकि फिल्म में आलिया भट्ट का मेन रोल था और शाहरुख खान ने उस फिल्म में एक कैरेक्टर रोल जैसा रोल प्ले किया था। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर महज सेमी हिट साबित हुई थी। अब यहां से शाहरुख खान के करियर में स्पष्ट रूप से एक गिरावट देखी जाने लगी थी। साल 2017 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई थी।
उनमें से जो पहली फिल्म थी उस फिल्म का नाम है रईस, जो कि 25 जनवरी 2017 को रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी गुजरात के एक डॉन की जिंदगी पर आधारित थी, लेकिन यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर महज सेमी हिट साबित हुई थी। और जो दूसरी रिलीज थी इस साल की, उस फिल्म का नाम है जब हैरी मेट सेजल, जो कि 4 अगस्त 2017 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन जब भी मेट वाले इम्तियाज अली ने किया था, लेकिन यह फिल्म तो बिल्कुल फ्लॉप ही कर गई थी। साल 2018 में शाहरुख खान की सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी और उस फिल्म का नाम है जीरो, जो कि 21 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई थी। और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एकदम से डिजास्टर साबित हो गई थी। अब शाहरुख खान अपने करियर के सबसे लो पॉइंट पर थे। अब उसके बाद 4 सालों तक शाहरुख खान की कोई फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। और जब 2023 में शाहरुख खान की 3 फिल्में रिलीज हुई तो उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर एकदम से धमाका सा कर दिया था। 2023 की जो पहली रिलीज थी उनकी, उस फिल्म का नाम है पठान, जो कि 25 जनवरी 2023 को रिलीज हुई थी। और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एकदम से ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। अगेन यह यशराज बैनर की फिल्म थी, जो कि शाहरुख खान के लिए एक तरह से तारनहार की तरह सामने आए थे, जैसा कि उन्होंने एक बार अमिताभ बच्चन के लिए भी किया था फिल्म मोहब्बतें बनाकर। साल 2023 में शाहरुख खान की जो दूसरी फिल्म रिलीज हुई थी उस फिल्म का नाम है जवान, जो कि 7 सितंबर 2023 को रिलीज हुई थी। यह उनकी होम प्रोडक्शन की ही फिल्म थी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो एकदम से ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। और जो तीसरी फिल्म थी उस साल की, उस फिल्म का नाम है डंकी, जो कि 21 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन मुन्ना भाई MBBS वाले राजकुमार हिरानी ने किया था और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो गई थी। इसके अलावा 2 ऐसी और भी फिल्में थी शाहरुख खान के पूरे करियर में जिसमें उन्होंने एक्सटेंडेड कैमियो किया था। उनमें से एक थी शक्ति द पावर, जो कि 20 सितंबर 2002 को रिलीज हुई थी और फिल्म में करिश्मा कपूर ने लीड रोल प्ले किया था, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप कर गई थी। तो जो दूसरी फिल्म थी उस फिल्म का नाम है बिल्लू बार्बर, जो कि 13 फरवरी 2009 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म में इमरान खान जैसे मजे हुए कलाकार ने काम किया था, लेकिन यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप कर गई थी। इसके साथ एक और ऐसी फिल्म भी थी जो बननी तो शुरू हुई थी 1994 में, लेकिन रिलीज हुई थी लगभग 10 सालों के बाद 2004 में। उस फिल्म का नाम है ये लम्हे जुदाई के, जो कि 9 अप्रैल 2004 को रिलीज हुई थी। फिल्म जब बननी शुरू हुई थी तब फिल्म का नाम था जादू और फिल्म में शाहरुख खान के साथ रवीना टंडन की लीड पेयर थी, लेकिन काफी शॉर्ट होने के बाद फिल्म का निर्माण किन्हीं वजहों से 2004 में ही रुक गया था और फिर करीब 10 सालों के बाद फिल्म की कहानी में कुछ बदलाव करके और हीरो हीरोइन का बॉडी डबल यूज करके इसे ये लम्हे जुदाई के नाम से रिलीज किया गया, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बॉम्ब कर गई, मतलब कि फिल्म डिजास्टर साबित हो गई। तो दोस्तों ये रही शाहरुख खान की पूरी फिल्मों की लिस्ट। अब इन सारी फिल्मों का कंक्लूजन निकालते हैं। तो इस हिसाब से शाहरुख खान की अब तक कुल 65 फिल्में रिलीज हुई है, जिनमें से 4 फिल्में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, 2 फिल्म सुपर ब्लॉकबस्टर, 8 फिल्में ब्लॉकबस्टर, 2 फिल्में सुपर हिट, 11 फिल्में हिट, 7 फिल्में सेमी हिट और 7 ही फिल्में एवरेज रही थी। इस तरह से उनकी 44 फिल्में सक्सेसफुल रही थी, जिससे उनकी फिल्मों का सक्सेस रेशियो 68% ठहरता है। अब अगर उनकी असफल फिल्मों की बात की जाए तो उनकी कुल 14 फिल्में फ्लॉप रही थी, 4 फिल्में डिजास्टर और 3 फिल्में बिलो एवरेज रही थी। इस हिसाब से उनकी कुल 21 फिल्में असफल रही थी। आप लोगों को यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता दूं कि इस लिस्ट में मैंने शाहरुख खान की सिर्फ उन्हीं फिल्मों को शामिल किया है जिसमें उनका लीड रोल था या फिर जिन फिल्मों में उन्होंने एक्सटेंडेड कैमियो किया था। सपोर्टिंग रोल या फिर स्पेशल अपीयरेंस या फिर महज कैमियो वाली फिल्मों को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये रही पूरी जानकारी शाहरुख खान की फिल्मों के बारे में। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमें ये भी बताएं कि आप लोगों को ऐसी जानकारी और किन-किन स्टार्स के बारे में चाहिए, वो भी हमें लिखें। और जाने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी के अभी जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी से भरपूर रिसर्च बेस्ड वीडियो लाते ही रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।